अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज आपसे जुड़कर ये बताने वाली हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में क्यों हैं। बिहार चर्चा में है क्योंकि बजट में बिहार के लिए काफी ऐलान किए गए हैं, क्योंकि लगातार बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा था। वो मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हाँ, आर्थिक तौर पर काफी ऐलान किए गए, जिसको लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। लेकिन जो आज बताने जा रही हूँ आपको, बजट एलोकेशन या फिर विपक्ष के हंगामे को लेकर नहीं है। और विपक्ष का हंगामा अगर है भी तो संसद में नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा में। दरअसल हुआ यह था कि जातिगत जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे, क्योंकि विपक्ष लगातार आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम ही ने जातिगत जनगणना लाया था, हमने सर्वे कराया था, जनता की मांग पूरी की थी। अब जातिगत जनगणना हो चुकी है, अब अधिकारी बैठकर उस पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। जहां तक बात है 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करना, उस पर आगे बातचीत की जाएगी। लेकिन जब वो इस वक्त अपनी बात रख रहे थे इस दौरान, तब लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। आरजेडी की विधायक सबसे ज्यादा है, 72 विधायकों के साथ आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एक बार फिर से चले गए और सरकार बना ली, तो वो जातिगत जनगणना पे सफाई दे रहे थे। और जब वो बोल रहे थे तो विपक्ष हंगामा कर रहा था। विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश कुमार अपनी बात ढंग से नहीं रख पा रहे थे, जिस पर नीतीश कुमार को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। एक बार फिर क्यों, ये आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उन्हें एक बार गुस्सा जब फिर से आया तो उन्होंने महिला को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर विपक्ष और ज्यादा नाराज हो गया। हालांकि थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार समझ गए कि उन्हें क्या बोलना था और किस तरह से, किस लाइन पर वो आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल रेखा देवी आरजेडी की विधायक हैं और दूसरी बार विधायक चुन के आई हैं, दलित भी हैं, महिला भी हैं। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने रेखा देवी की ओर देखते हुए, क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा था और रेखा देवी की आवाज थोड़ी तेज, थोड़ी ज्यादा आ रही थी, वो ज्यादा लाउड थी, तो इस वजह से नीतीश कुमार को जब गुस्सा आया तो उन्होंने रेखा देवी की तरफ देखते हुए बोला कि तुम महिला हो, कुछ नहीं जानती हो, चुपचाप बैठ जाओ। जैसे ही नीतीश ने ये बोला, उसके बाद वो 10 से 20 सेकंड के लिए संभले और उसके बाद अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, आज तुम बोलती हो, लेकिन महिलाओं के लिए बड़े कदम हमने उठाए हैं। 5वीं के बाद महिलाओं को आगे बढ़ाने और पढ़ाने का काम हम ही ने किया है। आज बोल जरूर रही हो, लेकिन आपकी पार्टी ने कोई भी काम महिलाओं के लिए नहीं किया है। इतना नीतीश कुमार का बोलना था। विपक्ष का हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। रेखा देवी से जब बातचीत की मीडिया ने, तो रेखा देवी ने भी सदन से बाहर आकर कहा कि नीतीश कुमार जिन शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बुजुर्ग हैं, इसलिए हम उन्हें कुछ बोलते नहीं है, उनकी उम्र के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्योंकि अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि उन्हें कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसीलिए वो राज्य को भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। लगातार रेखा देवी के साथ साथ आरजेडी के दूसरे विधायक भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, और वो यही कह रहे हैं कि कह रहे हैं, बल्कि वो उनके इस बयान को दलित और महिला दोनों के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये बयान केवल एक महिला ही नहीं, बल्कि एक दलित महिला का अपमान है, जो दूसरी बार सदन में चुनकर आई है, जो जनता की आवाज है। आज नीतीश कुमार उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको कि ये पहला मामला नहीं है जब महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार की ओर से दिए गए बयान पर सदन में हंगामा हुआ हो। करीब 7 से 8 महीने पहले नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ सरकार में थे, जब आरजेडी के साथ सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने महिला शिक्षा को लेकर, सेक्स एजुकेशन को लेकर जो कुछ बोलने की कोशिश की, उसके बाद काफी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आपत्ति दर्ज कराई गई और कहा गया था कि नीतीश कुमार जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि आज तस्वीर बदली हुई है सदन की। विपक्ष में आरजेडी बैठी हुई है, जिसके साथ नीतीश कुमार सरकार में थे, और सत्ता में उनके साथ बीजेपी है। लेकिन उस वक्त उसी बीजेपी ने हंगामा किया था, और आज वही बीजेपी उनके इस बयान पर कुछ भी नहीं बोल रही है। हालांकि नीतीश कुमार अपनी बात पर सफाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो कहना कुछ चाहते थे, लेकिन उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं के लिए बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि महिलाओं के लिए उनकी पार्टी बड़े कदम उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी, क्योंकि महिलाओं को आगे ले जाना हमारी सरकार का उद्देश्य है। नीतीश कुमार की सफाई पर आपका क्या कहना है? क्योंकि नीतीश कुमार समेत जेडीयू के तमाम नेता और बीजेपी के तमाम नेता उनके बचाव में उतर आए हैं, तो आरजेडी लगातार हमलावर है। आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें।